पूरी दुनिया इस लड़के को एक मॉन्स्टर समझती थी जिसने कई सारे इंसानों को मारा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट है। 2 साल पहले जापान में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ जहां कई लोगों की जानें गई और उन लोगों में रोकुरो के कुछ करीबी दोस्त भी थे जिसे सबसे पावरफुल एग्जॉर्सिस्ट कहा जाता था। प्रेजेंट में अब रोकुरो बड़ा हो गया है और कई लड़कियों को डेट के लिए प्रपोज कर रहा है, मगर सारी लड़कियां रोकुरो को रिजेक्ट कर रही हैं क्योंकि रोकुरो उन्हें एक बदमाश लड़का लगता है। एक और रिजेक्शन मिलने के बाद रोकुरो शर्मिंदा हो जाता है और वहां से भाग जाता है और एक लड़की से जाकर टकरा जाता है जिसका नाम मायू होता है और वो रोकुरो की बेस्ट फ्रेंड होती है। रोकुरो मायू से पूछता है कि क्या उसके पास कोई चांस है कभी किसी लड़की के साथ डेट पर जाने का। मायू रोकुरो की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते सच बताती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं। इसी दौरान एक नीली बालों वाली लड़की जिसका नाम बेनियो होता है ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती है। तभी वहां की लाइट्स एक के बाद एक बंद होने लगती है। पैसेंजर्स को कोई आइडिया नहीं होता कि वहां क्या चल रहा है। तभी डीमंस का एक ग्रुप उनके ऊपर हमला कर देता है। सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बेनियो शांति से अपनी सीट के ऊपर बैठी हुई होती है। बाहर के लोगों को ट्रेन अंधेरे में घिरी हुई दिखाई देती है। फिर बेनियो अपनी सीट से उठ जाती है और एक जादुई ताबीज निकालती है। बेनियो फिर उस ताबीज की मदद से एक गेट ओपन करती है जिससे वो एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वो दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है और वहाँ हर जगह बस मॉन्स्टर्स ही घूम रहे होते हैं। डीमंस फिर ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। बेनियो उनसे लड़ने के लिए तैयार होती है और अपना मास्क पहन लेती है। फिर वो अपनी तलवार की मदद से एक के बाद एक डीमंस को काटना शुरू कर देती है। तभी एक बड़ा डीमन बेनियो के सामने आकर खड़ा हो जाता है और छोटे डीमंस को खाने लगता है और दूसरे डीमंस बेनियो पर पीछे से अटैक करते हैं। बेनियो आसानी से कई डीमंस को काट देती है। फिर उसका ध्यान बड़े डीमन पर जाता है जो छोटे डीमंस को खाकर अब और भी बड़ा हो चुका है। बड़ा डीमन बेनियो पर अटैक करता है। बेनियो उसके अटैक से बच जाती है और ब्रिज के ऊपर से कूद जाती है। फिर वो एक ताबीज निकालकर अपने आप को बचाती है, मगर बेनियो के जमीन पर आने से पहले ही वो डीमन बेनियो को पकड़ लेता है और उड़ जाता है, जिससे बेनियो का आर्मर भी टूटने लगता है। वो जल्दी से एक और ताबीज निकालती है और डीमन के हाथों से बाहर आ जाती है और एक ब्लास्ट करके उस डीमन को मार देती है। पर बेनियो इतना फाइट करने के बाद काफी थक चुकी होती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और आसमान से नीचे गिरने लगती है। दूसरी तरफ रोकुरो ब्रिज पर होता है और अपनी जिंदगी को कोस रहा होता है। तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और वहां से बेनियो नीचे गिरने लगती है। रोकुरो बिना सोचे समझे ब्रिज से कूद जाता है और बेनियो को नीचे गिरने से बचा लेता है, मगर वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। फिर जब रोकुरो पानी से बाहर आता है, बेनियो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और रोकुरो को एक पेपर दिखाने लगती है। रोकुरो पेपर को देखकर समझ जाता है कि यह एक मैप है और बेनियो को मैप पर स्टार बनी हुई जगह पर जाना है। रोकुरो उसकी जगह ढूंढने में मदद करता है। रोकुरो रास्ते में बेनियो से बात करने की भी कोशिश करता है, पर बेनियो उसे इग्नोर कर देती है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों खो जाते हैं। बेनियो फिर रोकुरो को उसके लिए कुछ खाने के लिए खरीदने के लिए कहती है क्योंकि वो काफी भूखी होती है और रोकुरो की वजह से ही वो यहाँ खो गई है। इसके बाद रोकुरो बेनियो के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके लिए खाना खरीदने में उसके सारे पैसे चले गए थे और उसे काफी कुछ सहन करना पड़ रहा था। पर फिर भी रोकुरो बेनियो को स्टार वाली जगह पर लेकर जाने की कोशिश करता है। रास्ते में उन्हें दो बहन भाई भी दिखाई देते हैं जो खेल रहे होते हैं, पर तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उन्हें चिल्लाने की आवाजें भी आती है और वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो भाई बहन वहां से गायब हो चुके होते हैं। बेनियो जल्दी से एक पोर्टल खोलती है, जो देख रोकुरो समझ जाता है कि बेनियो एक एग्जॉर्सिस्ट है। फिर वो गेट के अंदर चले जाते हैं, मगर रोकुरो को उस दुनिया में जाते से ही 2 साल पहले वाली बातें याद आने लगती है। उन्हें वो दोनों भाई बहन भी मिल जाते हैं,
बड़ा भाई जो कि घायल हो चुका होता है, अपनी छोटी बहन को मॉन्स्टर के आने से पहले वहां से भाग जाने को कहता है। मॉन्स्टर दोनों को खाने ही वाला होता है कि तभी बेनियो उस मॉन्स्टर को तलवार से काट देती है और दोनों को बचा लेती है। रोकुरो ये देख समझ जाता है कि बेनियो एक काफी स्ट्रॉन्ग एग्जॉसिस्ट है। बेनियो दोनों भाई बहन को देखने जाती है कि तभी जमीन हिलने लगती है और वहां से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें कई डीमंस चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन डीमंस को केगारे कहा जाता है। यह सब देख रोकुरो के हाथ कांपने लगने हैं और उसे दोबारा 2 साल पहले की बातें याद आने लगती है। दूसरी तरफ बेनियो कई सारे ताबीज निकालती है और उन्हें खुद के ऊपर ही यूज करती है, जिससे उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर बेनियो अपनी तलवार उठाती है और अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करती है। बेनियो एक के बाद एक डीमंस को काटती जाती है। रोकुरो बेनियो को फाइट करते हुए देखता है और उसे यकीन नहीं होता है कि लड़कियां इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। कुछ ही देर बाद बेनियो सारे डीमंस को मार देती है और वो भाई बहन के पास चली जाती है। बेनियो बहन को कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और एक ताबीज निकालती है। बेनियो उस ताबीज को लड़के के ऊपर रखती है और कुछ ही देर में वो हील हो जाता है। भाई बहन बेनियो को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। इसी दौरान रोकुरो भी वहां आ जाता है। वो बेनियो की स्ट्रेंथ और स्टेमिना की तारीफ करता है। बेनियो रोकुरो से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रोकुरो कहता है कि बेनियो के ताबीज की वजह से वो वहां आ गया है, पर वो लोग उस जगह से बाहर आए उससे पहले ही वहां की जमीन दोबारा से हिलने लगती है और इस बार एक विशाल स्पाइडर मॉन्स्टर वहां आ जाता है। बेनियो रोकुरो से दोनों बच्चों को सुरक्षित जगह पर लेकर जाने को कहती है और मॉन्स्टर को अकेले ही संभालने का कहती है। रोकुरो बच्चों को लेकर जल्दी वहां से जाने लगता है और दूसरी तरफ बेनियो उस मॉन्स्टर से लड़ने को तैयार होती है, पर जैसे ही वो स्पाइडर मॉन्स्टर के सिर पर अटैक करती है, उसका अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है और बेनियो जमीन पर गिर जाती है। रोकुरो बेनियो को देखने जाता है, पर बेनियो रोकुरो को दोनों बच्चों को लेकर वहां से जाने का कहती है और उसे पोर्टल ओपन करने के लिए एक ताबीज देती है। वो मॉन्स्टर दोनों की तरफ आ रहा होता है। रोकुरो बेनियो से कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ यहाँ से बाहर चलना चाहिए, पर बेनियो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं भागने वाली। मैं एक एग्जॉसिस्ट हूँ और मेरा काम ऐसे डीमंस को मारना है। मेरा सपना है कि मैं एक दिन सारे डीमंस को मार कर रहूंगी ताकि ये फिर कभी किसी इंसान को मार ना पाए। बेनियो फिर अपनी तलवार उठा उस मॉन्स्टर पर वापस से हमला करती है, मगर उसके अटैक का कोई असर नहीं होता। बेनियो फिर अपना स्पेशल अटैक यूज करती है और लगातार अलग अलग एंगल से स्पीड में उस डीमन पर अटैक करती है। रोकुरो ऊपर से यह सब देख रहा होता है और उसे लगता है कि बेनियो ज्यादा देर तक उस डीमन से फाइट नहीं कर पाएगी। बेनियो का आर्मर भी अब टूटने लगता है। मॉन्स्टर बेनियो पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे बेनियो का मास्क पूरी तरह से टूट जाता है, पर फिर भी बेनियो एक पावरफुल अटैक का यूज करती है, जिससे डीमन दूर जाकर गिरता है। मगर अब बेनियो पूरी तरह से थक चुकी होती है और बेनियो का खून भी बह रहा होता है। फिर बेनियो अपने ताबीजों को ढूंढती है, मगर उसके सारे ताबीज खत्म हो चुके होते हैं। बेनियो को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो इस डीमन को नहीं मार पाएगी। तभी रोकुरो उसके सामने आ जाता है। रोकुरो को अपने सामने देख बेनियो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने रोकुरो को दोनों बच्चों के साथ यहाँ से जाने के लिए कहा था। वो रोकुरो को वहां से भाग जाने का कहती है, पर रोकुरो उसे चुप रहने को कहता है और एक रियल मैन की पावर देखने को कहता है। फिर रोकुरो अपना एक ताबीज निकालता है और उस डीमन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे अपनी पहले की बातें याद आने लगती है, मगर वो फाइट करने का मन बना चुका होता है। वो ताबीज अपने हाथ पर इस्तेमाल करता है, जिससे रोकुरो का हाथ चमकने लगता है और एक गॉन्टलेट में बदल जाता है। बेनियो को यकीन नहीं होता है कि रोकुरो एक एग्जॉसिस्ट है। फिर रोकुरो डीमन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और एक ही पंच में उस डीमन को मार देता है। बेनियो को यकीन नहीं होता कि इतना पावरफुल एग्जॉसिस्ट दुनिया में मौजूद है। बेनियो रोकुरो से कहती है कि उसने आज तक इतना पावरफुल एग्जॉसिस्ट नहीं देखा, पर रोकुरो कहता है यह पावर नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक श्राप है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।